तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 51 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका इसमें प्रैक्टिस सेट का। तो इसमें दिया गया है आपका पहला, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका हो जाएगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत यूनिटों से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका किया था रेगनर फ्रिंस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमसन रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? तो ये आपका हो जाएगा निराशावादी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। तो ये आपका कहते हैं पाटना डंपिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 52 देखते हैं। दिया गया है आपका, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह है। तो यह आपका हो जाएगा बाजार का नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका बाजार का नियम है। फिर नेक्स्ट है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो ये आपका मूल्यह्रास व्यय जो है शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका निवेश जो विधि है ये राष्ट्रीय मापन का विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए लघु उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम उद्योग जो है ये भारत का लघु उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखते हैं। दिया गया है आपका, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका हुआ है 7.4%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया है? तो ये आपका दिया है टी.आर. माल्थस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टी.आर. माल्थस ने। फिर नेक्स्ट है, दिया आपका, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो ये आपका करता है विनिर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? तो ये आपकी होती है आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, CEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप यह है। तो इसका जो विस्तृत रूप है ये है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखते हैं। दिया गया आपका, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा से जो है ये आपका हो जाएगा खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन वर्ष 2007 कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था सिडनी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो आपका ये हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती हैं का अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा
उपर्युक्त सभी बातें स्थिर रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन न हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फसल सकल भारतीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो इसमें जो है आपका सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 55 दिया गया है आपका। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मांग का जो नियम है ये अभिव्यक्त करता है आपका किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बचत उपागम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो ये आकलन करने वाली जो राष्ट्रीय आय का है ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। तो उपभोक्ता प्रभुत्व का जो अर्थ है वो है आपका उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो ये आपका हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 56 देखते हैं। दिया गया है आपका कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। तो ये आपका हो जाएगा विभिन्न मौसमों में 2 फसल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन ढूंढना है वो है आपका अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी बी और सी और डी ये तीनों सही है। फिर नेक्स्ट है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो खुले बाजार के जो संचालन है वो आपका संकेत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वे एक दूसरे के अवतल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय जो है ये आपका है निवल राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 57 देखते हैं। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो जो आर्थिक समस्या नहीं है वो है आपका यह तय करना कि फुर्सत में के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि कैसे दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में जो वृद्धि है वो आपकी आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी अंतरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, धन पूंजी किसका उदाहरण है? तो धन पूंजी जो है ये आपका उदाहरण है चलायमान की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चलायमान पूंजी की। फिर नेक्स्ट है, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका पुनर्मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो ये आपका निर्धारित किया जाता है वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 58 देखते हैं। दिया गया आपका जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो आपका होता है आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये आपका किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये है आपका
राजनीतिक शासन कला से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो ये आपका हो जाएगा विजया बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजया बैंक। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 59 दिया गया आपका, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मानवीय जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, यूएसए। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो ये आपका किया जा सकता है सभी प्रकार की बचत का योग करके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपका कराया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है संरक्षण नीति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 60 दिया गया आपका, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि। तो ये आपका हो जाएगा, वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो ये आपका दिया गया है इसमें, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो जो ये राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, ये आपकी होती है उत्पादन आयों का योगफल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ई बैंकिंग में ई अक्षर का क्या उद्बोधित करता है? तो ये आपका करता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? तो ये आपका हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का 50 नंबर 60 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।